गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। आज हम लोग एक कॉमन समस्या मोटापा के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोटापा क्या होता है, मोटापा किस विटामिन्स की वजह से बढ़ जाता है और मोटापा अत्यधिक होने पर कौन कौन से बीमारियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि मोटापा क्या होता है। मोटापा जो होता है एक नॉर्मल बॉडी वेट और नॉर्मल पर्सनालिटी से अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, फैट का जमाव हो जाने से क्या होता है, हमारे शरीर में बॉडी का वेट बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं कि मोटापा। तो मोटापा कैसे हो जाता है? तो मोटापा जो होता है हमारे डाइटिंग पर डिपेंड करता है, यानी कि हमारे खान पान और व्यायाम और विटामिन्स पर क्या करता है, यहाँ डिपेंड कर देता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मोटापे की अधिकांश भोजन करना और व्यायाम कम करना होता है। ऐसे व्यक्ति जो भोजन में अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी कि खाने में अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को किसी भी कार्य में क्या करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, यही एनर्जी ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर में क्या होती है, फैट के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है, जिससे शरीर में क्या होता है, मोटापा आ जाता है, जिसे कहते हैं कि मोटापा। आप लोग सब जानते हैं कि आजकल क्या है, गांव देहात में तो लोग बहुत सी मेहनत करते हैं, बेचारे सुबह 5 बजे उठते हैं, खेतों का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, और महिलाएं जो होती हैं सुबह 4 बजे से उठकर घर की रसोई का काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन, यानी कि उनके पास बहुत काम होता है। तो शहरों की अपेक्षा गाँव में मोटापा कम देखने को मिलता है। और शहरों में क्या होता है, शहरों में सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ होती है वो पापा की परियों में होती है और पापा के लाडलों में होती है, क्योंकि उनको क्या होता है, सिर्फ खाना खा के मोबाइल चलाना और देर सुबह तक सोना होता है, क्योंकि उनको कोई काम से मतलब नहीं होता। क्यों नहीं मतलब होता है? क्योंकि वहाँ पर शहरों में होता क्या है, खाना बनाने वाली अलग, बर्तन मांजने वाली अलग, पोछा लगाने वाली अलग, यानी कि सबका टाइम होता है। और जो घर के सदस्य होते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हों या और बड़े सदस्य हों, उनका काम क्या होता है, खाना खाना और आराम से बिस्तर पकड़ के सोना। जिनको थोड़ा बहुत वर्क होता है वो अपना बाहर का भी वर्क करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, उनमें मोटापा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए देखने को मिलता है कि शहरों में, मैं तो बहुत शहरों में घूमा हूँ, देखा हूँ कि बहुत से इतने मोटे मोटे लोग हैं कि देख के उनको डर सा महसूस होता है कि यार कितने मोटे हैं ये लोग। और गांव में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो खाना बहुत खाते हैं मगर ऐसा नहीं है, मेहनत भी बहुत करते हैं। इसलिए जो उनके अंदर जो ऊर्जा जाती है वो ऊर्जा फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। यही रीज़न है कि उनमें क्या होता है, दुबलापन या ज़्यादा फैट नहीं जमा हो पाता है। अब इसके बाद जानते हैं कि मोटापा किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो मोटापा जो होता है एक विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, मोटापा आ जाता है। अभी तो मैंने बताया आप लोगों की आपके खान पान, डाइटिंग और अत्यधिक रेस्ट लेने से क्या होता है, मोटापा होता है। बट उसकी वजह से एक वजह और होती है जो विटामिन्स होता है। विटामिन डी की कमी से भी क्या होता है, फैट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा संचित हो जाता है और मोटापा आ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं मोटापा होने पर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आप लोग सब जानते हैं मोटापा होने पर डायबिटीज़ हो सकता है। मोटापा होने पर डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, लीवर किडनी डिसीज़ हो सकती है, लीवर और किडनी की डिसीज़ होती हैं। तो डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज यानी कि जो एक जिसे बोलते हैं शुगर बीमारी क्या होती है, अत्यधिक मोटे लोगों में भी क्या होती है, यहाँ देखने को बहुत मिलती है। क्योंकि जो फैट होता है, फैट क्या होता है, कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मोटापा ला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग काम नहीं कर पाते। काम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर से क्या होगा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी लॉस नहीं होगी और पसीना निकलेगा नहीं, जो कि क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। तो आप सब लोगों को पता है कि डायबिटीज़ क्या होता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। तो पहला इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हार्ट रोग यानी कि हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल टीजी की मात्रा बढ़ सकती है और ज़्यादा दिक्कत होने पर हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं क्रिएट कर देता है।
ब्लड प्रेशर यानी कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड की स्पीड होती है वो 120/80 यानी कि 120 की स्पीड पे जाता है और 80 की स्पीड पर क्या होता है, वो वापस आता है। एक कहावत कही गई थी कि डॉक्टर विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब तक एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि ब्लड घूम रहा है, तब तक वह स्वस्थ है, ठीक है। अगर इसका सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हुई, यानी कि 120/80 के ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया, नीचे आना शुरू कर दिया, तो उस समय पेशेंट में क्या होती है, कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि जब तक ब्लड मनुष्य के शरीर में सर्कुलेट कर रहा है तब तक मनुष्य क्या है, जिंदा है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन रुकता है वैसे इंसान दुनिया से उड़ जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, यहाँ मेंटेन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मोटापा ज़्यादा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जिससे ब्लड का प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। इसके बाद ब्लड बॉडी पेन यानी कि शरीर में क्या होगा, दर्द होगा। और लीवर की डिसीज, लीवर में जैसे आपका SGOT, SGPT, सीरम बिलिरुबिन, ये सब जो टेस्ट होते हैं इनकी क्या कहते हैं, वैल्यू को ये क्या करता है, प्लस माइनस कर देता है। और किडनी डिसीज यानी किडनी यानी जिसे कहते हैं गुर्दे की बीमारी क्या करता है, कारण बन जाता है।